अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया कि हम आपको बताएंगे कि आप अपने घर पे अपना एसी खुद कैसे चेक कर सकते हैं। हम एसी ऑन करते हैं तो ये एसी गर्म हवा देता है और 5 मिनट बाद ये रेड लाइट ब्लिंक करके बंद हो जाता है। सब एसियों में तो रेड लाइट ब्लिंक करके एसी बंद नहीं होते, कुछ तो चलते रहते हैं लेकिन कुछ बंद हो जाते हैं। तो ये वाला एसी हमारे साथ ये गड़बड़ कर रहा है। हम इसको चेक करने के लिए सबसे पहले इसकी ऊपर टॉप पे जाएंगे, इसका जहाँ पे आउटडोर यूनिट है। तो आउटडोर यूनिट में जो फॉल्ट हो सकते हैं, जो मेन मैं आपको बताना चाहूँगा वो हो सकता है इसका कैपेसिटर ख़राब हो सकता है। इसके अंदर जो पावर सप्लाई आ रही है वो वायर कहीं से ब्रेक हो सकती है। ये कंप्रेसर की तरफ जो वायर जा रही है वो कहीं से ब्रेक हो सकती है, जली हुई हो सकती है। ये यूनिट के अंदर गैस नहीं है। तो हमने ये सब चीज़ें चेक करनी। तो सबसे पहले हमने बेसिक इसके कैपेसिटर और अंदर जो इसकी पावर आ रही है वहाँ पे हमने चेक करना है कि सप्लाई आ रही है क्या नहीं। इसको ढक्कन खोलते ही हमको इस एसी में तो जल्दी फॉल्ट मिल गया। इसका कैपेसिटर जो है ना वो फूला हुआ है। तो आप ध्यान कर लें कि जो भी एसी का कैपेसिटर फूला हुआ हो, जिसका पेट निकला हुआ हो, तो इसका मतलब है सीधा सीधा कैपेसिटर ख़राब है, या फिर उसके साथ जो पॉइंट हैं वो जले हुए हों या वायर जली हुई हो, तो इसका मतलब है सीधा सीधा आपको फॉल्ट मिल गया है। हमें तो इजी मिल गया फॉल्ट, क्योंकि कैपेसिटर फटा हुआ फूला हुआ था। तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि ये ख़राब है। अक्सर कैपेसिटर फूले हुए नहीं होते, उनसे लिक्विड निकल रहा होता है साइड से, तो वो कैपेसिटर भी ख़राब होते हैं। और अक्सर एक कैपेसिटर बाज़ औक़ात ऐसा भी आ जाता है कि ना फूला हुआ है और ना लिक्विड निकला हुआ है, तो वो कैपेसिटर वीक हो चुके होते हैं और इससे क्या होता है कि कंप्रेसर रनिंग नहीं करता या गर्म होकर बंद हो जाता है जल्दी। तो हम आपको लगाने का तरीका बता देते हैं। जैसे जहाँ से आपने वायरें उतारी हैं वहीं पे लगानी है। जैसे कि ये हम लगा रहे हैं इसके कॉमन पॉइंट पे दोनों रनिंग की वायरें, और ये रेड वायर कंप्रेसर की आ गई स्टार्टिंग। इसी तरह ये फ़ैन की स्टार्टिंग वायर आ गई, थर्ड पॉइंट बना हुआ। चंद एसियों में इसकी फ़ैन के लिए अलग से कैपेसिटर दिया होता है, तो आपको इसमें 7 तारें नहीं लगानी पड़ती। लेकिन इस एसी में फ़ैन का भी कैपेसिटर कॉमन था और एसी की कंप्रेसर का भी, तो इसलिए हमने एक ही कैपेसिटर यूज़ किया है। तो कैपेसिटर लगाने के बाद आप अच्छे से चेक कर लें कि तारें सही से लगी हैं, और उसके बाद आपने एम्पेयर मीटर डाल के चेक करना है। अगर आपके पास एम्पेयर मीटर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी है तो आपने, अगर ये फ़ॉल्ट मिल चुका है, कैपेसिटर फूला हुआ है, तो आप लगा के ऑन करेंगे, इंशाल्लाह आपका एसी चल जाएगा। हमने अभी इसका लगा लिया है एम्पेयर मीटर। एम्पेयर मीटर आपने किसी भी एक वायर में लगानी है, जो नीचे से 2 तारें आ रही होंगी इसकी पावर की 220 वोल्ट की, वो उसमें लगानी है। तो हम इसकी ज़रा रीडिंग्स वगैरह देख लेते हैं। इसका तो ये स्टिकर ही फटा हुआ है। चलें एसी को ऑन करके देखते हैं। तो एसी हमारा स्टार्ट हो चुका है। ये अभी तो फ़ैन भी चल चुका है, लेकिन इसका ये जो कंप्रेसर है ये थोड़ा सा नया है। ये कंप्रेसर ग्रेजुअली एम्पेयर इंक्रीज़ करता रहता है और अपने मैक्सिमम एम्पेयर पे चला जाता है। तो स्टार्टिंग में एकदम बहुत ज़्यादा एम्पेयर ये नहीं लेता। और अगर आपको इस तरह फ़ॉल्ट मिल चुका है तो ये बेसिक फ़ॉल्ट होता है ज़्यादातर आपका कैपेसिटर का। और अगर कैपेसिटर नहीं है तो कोई वायर जली होगी। ये 2-3 फ़ॉल्ट नहीं है तो फिर ये एडवांस में है, इसकी गैस नहीं हो सकती, वो फिर फर्दर आप चेक कर सकते हैं। लेकिन हमें अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी इसका फ़ॉल्ट मिल चुका है। कैपेसिटर ख़राब था तो हमने कैपेसिटर चेंज किया, तो एसी हमारा चल चुका है। अगर मज़ीद आप इस तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हैं जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिक्स और एसी के रिलेटेड फ़ॉल्ट वगैरह जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।